इतिहास के दबे पन्नों को अब भी अगर पलटा जाए तो 14वीं शताब्दी के आसपास की बात है, जब इस क्षेत्र में राजपूतों का शासन हुआ करता था। साल 1949 में भारत के राजस्थान प्रांत में स्थित एक जिला जिसे बारा के नाम से जाना जाता है, साल 1991 में बारा को राजस्थान का जिला बनाया गया। जिले को 12 गांवों के समूहों की वजह से बारा जिला नाम दिया गया। इसके साथ ही ये जिला कृषि प्रधान होने की वजह से यहाँ गन्ने की खेती होती है, गेहूं चावल की खेती होती है। इसे धान का कटोरा, राजस्थान के धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ का कालबेलिया नृत्य और मांड गायन पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। यहाँ चंबल नदी बहती। इसके साथ ही ये जिला घूमर नृत्य के लिए भी जाना जाता है। सीताबाड़ी यहाँ का प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नाहरगढ़ का किला आपके मन को मोह ले। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बारा जिले का वर्चुअल टूर हम आपको घर बैठे कराने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है शाहाबाद फोर्ट या शाहाबाद का किला। राजस्थान के बारा के जिले के बारे में कहा जाता है कि जो हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध किला है, शाहाबाद का किला 80 किलोमीटर बारा से दूर है, जिसका निर्माण 1521 में चौहान राजपूत मुक्तमणि देव द्वारा कराया गया था। ये किला बारा जिले के इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। मैदान कुंड कोह घाटी से ये बना हुआ है। नेचर लवर के लिए ये सबसे इंटरेस्टिंग टूरिस्ट पॉइंट है। फैक्ट की बात तो ये भी है कि अगले स्थान की बात की जाए तो बारा का सबसे धार्मिक स्थल है भांड देवराम मंदिर, या इसे आप मिनी खजुराहो के नाम से जान सकते हैं। भांड देवराम मंदिर राजस्थान राज्य में 40 किलोमीटर बारा से दूर स्टॉक हिल पर स्थित है। आपको बता दें कि ये मंदिर हिंदू धर्म के देवता भगवान शिव को समर्पित है। ये राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। लोग इसे मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं। भांड देवरा मंदिर रामगढ़ की पहाड़ी पर एक तालाब के किनारे अपनी सुंदरता के साथ खड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण उल्का द्वारा हुआ था। भांड देवरा मंदिर इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इनक्रेडिबल है, इसका आर्किटेक्चर भारी संख्या में यहाँ के भक्तों को इंटरेक्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। अगर आप राजस्थान के बारा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपको इस मंदिर जाना जरूरी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाने से कहा जाता है हर मन्नत पूरी होती है। अगला जो स्थान, इसे शेरगढ़ किला या फिर पर्यटन साल शेरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। शेरगढ़ किला बारा जिले से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो बारा का सबसे इंटरेस्टिंग टूरिस्ट पॉइंट है। आपको बता दें कि ये किला परवन नदी के किनारे है, जो बहुत ही सुंदर है, भव्य है, और यहाँ पर विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है। सूरवंश के राजा शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद इसका नाम शेरगढ़ रखा गया। इससे पहले इस किले का नाम कुशवर्धन था। बता दें कि 1790 ईस्वी तक एक रथ शेरगढ़ किले का समृद्ध इतिहास बताता था। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको अपनी बारा यात्रा के दौरान इस शेरगढ़ किले को जरूर देखना चाहिए। बारा जिले को देखने के लिए जगह जगह पर शाहाबाद शाही जामा मस्जिद स्थित है। बारा जिले में स्थित शाहाबाद शाही जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब शासनकाल में हुआ था। अगर आप इस मस्जिद की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि मस्जिद बारा से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। शाही जामा मस्जिद शाहाबाद में आर्किटेक्चर का एक इनक्रेडिबल नमूना माना जाता है। हर साल यहाँ भारी संख्या में लोगों को आकर्षित करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स मेहराब बहुत ही प्रसिद्ध है। और आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं, ये दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के पैटर्न में ही बनाया गया है, यहीं पर स्थित है। अगला स्थान जो है उसे शेरगढ़ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य जिले में लगभग 65 किलोमीटर दूर शेरगढ़ गांव में स्थित है। यदि आप एक नेचुरल
नेचर के लवर हैं तो आपके लिए शेरगढ़ अभ्यारण्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ मिलेंगे, लुप्तप्राय जीवों का घर। पर्यटक शेरगढ़ अभ्यारण्य में बाघ, स्लॉथ, भालू, डायनासोर, लेपर्ड आदि जंगल में देखने आते हैं। शेरगढ़ की सुरक्षा में आप कुछ शानदार फोटो भी ले सकते हैं। यहाँ सड़क तक पहुँचने के लिए बड़ी आसानी से रास्ता मिल जाता है। आपको शेरगढ़ अभ्यारण्य का एक टूर तो करना बनता है। अगला जो स्थान है इसे सीताबाड़ी बारा के नाम से जाना जाता है। सीताबाड़ी सीता बाबा का एक प्रसिद्ध पूजा स्थल है जो 12 से 45 किलोमीटर दूर है। ये सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम सीता के जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। सीता बाबा में कई कुंड स्थित हैं जिसमें वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड शामिल है। सीता बाबा यानी सीता बाबे का आयोजन यहाँ होता है। यदि आप राजस्थान के बारा जिले में घूमने जाते हैं तो इस जगह को कदापि मिस मत कीजिएगा। अगला जो स्थान है इसे तपस्वियों की बागी के नाम से जाना जाता है। शाहबाद के पास बागी बारा एक बहुत आतिशबाजी भरा मैदान है जो बेहद आकर्षक है। अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो आप अगर शांति की जगह देख रहे हैं तो आपके लिए तपस्वियों की बागी बहुत ही प्रमुख स्थान बन जाता है। यहाँ शिवलिंग की बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही अगर आप बारा जिले में आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह नाहरगढ़ का किला मिस मत कीजिएगा। नाहरगढ़ का किला बारा से लगभग 73 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये एक ऐतिहासिक किला है। इस किले का निर्माण लाल पत्थर से कराया गया है। ये मुगल वास्तुकला का चित्रण करता है। नाहरगढ़ का किले के आसपास प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए है। ये आपको बहुत आकर्षित करेगा। आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। इसके साथ यहीं पर आपको कपिल धारा मिलेगी। कपिल धारा एक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यदि आप नेचुरल लवर हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कपिल धारा 50 किलोमीटर है। ये एक प्रसिद्ध झरना है। गौमुख से लेकर जलधारा का आकर्षण बहुत ही सुंदर है। अगला जो स्थान है इसे गुगौर का किला के नाम से जाना जाता है। गुगौर का किला 15 किलोमीटर दूर छाबड़ा के पास स्थित है। ये एक भव्य दर्शनीय पर्यटन स्थल है। यदि आप यहाँ घूमने आते हैं तो आ सकते हैं। दोस्तों, बारा जिला इतना छोटा भी नहीं कि किसी एक वीडियो में समा पाए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।